हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस नीति एकेडमी। इस चैनल पे आपको डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स जैसे कि CDS, AFCAT, उसके लिए आपको ऑसम कंटेंट मिल जाएगा। एट द सेम टाइम बेसिक गाइडलाइंस की एग्जाम रिलेटेड, SSB रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। So do click on the subscribe button for regular updates and click on the bell icon. अब मेरे बारे में आते हैं तो आई एम एन एजुकेटर विद 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, मुझे 6 साल से ऊपर हो गए हैं टीचिंग जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स SSB तक गए हैं। SSB तो मैं SSB के आगे तो पढ़ा नहीं सकता। तो 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस, और मैंने खुद 2 बार CDS का एग्जाम क्लियर किया है। अब आज हम एंशिएंट इंडिया के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जिसपे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अबाउट द लाइव्स ऑफ द फाउंडर्स, उनके लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, लाइकवाइज रिलीजन की टीचिंग्स, फिलॉसफी, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक अवेयरनेस होगी, आराम से क्वेश्चंस निकलते हैं। और आपको क्लास सेशन खत्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा जहां पे आपको इसी टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप जरूर उसको ट्राई कीजिएगा और वैलिडेट कीजिएगा कि आपने क्या क्या सीखा है। चलिए अब बुद्धिज्म के बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक, अब बुद्धिज्म जैसे आप देख सकते हैं इसका नाम आ रहा है गौतम बुद्ध के नाम पर। ठीक है, तो गौतम बुद्ध, ठीक है, तो उस नाम पे बुद्धिज्म आप देख सकते हैं अपने आप बन रहा है। अब गौतम बुद्ध, जो बुद्ध का अर्थ है यहाँ पे, इट्स बेसिकली इनलाइटेंड, जिनको ज्ञान मिल गया है, जिनको अवेयरनेस हो गई है। ठीक है, और ये किनको हो गई थी? ये थे सिद्धार्थ गौतम, जिनका जन्म हुआ था 563 BCE में। और ये एक प्रिंस थे, ये रॉयल फैमिली में से थे, साक्या क्लैन के। ठीक है, तो साक्या क्लैन से थे और इनके फादर का नाम था सुधोधना। ठीक है, सुधोधना। और इनकी माता जी का नाम था माया या फिर महामाया। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सुधोधना जो थे वो एक राजा थे जो साक्या क्लैन से थे, और वो कपिलवस्तु से रूल कर रहे थे। और उनका जो विलेज था, एग्जैक्ट स्पेसिफिक जगह पे विलेज जहां पे उनका जन्म हुआ था, वो था लुम्बिनी। तो लुम्बिनी के विलेज में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे छोटी सी 3 फोटो बनी हुई है। तो ये फोटो बेसिकली सम्राट अशोका ने एक पिलर लगाया था। ठीक है, तो ये उसी की अलग अलग फोटोज है। तो इस फोटो को, ये जो पिलर है, इसको हम बोलते हैं रॉक एडिक्ट्स। और ये मैं क्यों करा रहा हूं? बिकॉज ये गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड है। तो रॉक एडिक्ट्स, एडिक्ट का मतलब होता है फरमान, राजा का फरमान। तो राजा ने एक फरमान दिया, ये लिखा हुआ है कि देखो, लुम्बिनी का विलेज है जहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां से टैक्स थोड़ा कम लिया जाएगा। ठीक है, टैक्स तो लिया गया था पर थोड़ा कम लिया जाएगा। तो यहां से भी हमें पता लगता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जो लुम्बिनी कहां पे है? इंडो नेपाल बॉर्डर में, एक्चुअली नेपाल के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पिलर से उन्होंने मार्क की है, स्पेशली गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड साइट्स उन्होंने इन पिलर से मार्क की है। गौतम बुद्ध के पास सब कुछ था, सिद्धार्थ गौतम एक्चुअली, तो उनके पास सब कुछ था, पर उनको कुछ सवाल थे जो खाए जा रहे थे। दुनिया में दुख है, सफरिंग है, कुछ भी कर लो, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, ऊपर की जाति है, ठीक है, डिपेंड्स, हर एक को दुख है यहाँ पे। तो ये जो दुख है ये क्यों है? उनको सवाल चाहिए थे। ये आत्मा है, क्यों है? आत्मा है भी या नहीं है? क्या ये हमेशा परमानेंट रहती है? क्या भगवान होते हैं? तो उनको ये सवाल थे। जब उनको जवाब मिल गए तो वो बुद्ध बन गए। तो ये जो सवाल थे उनको खाए जा रहे थे, तो उनको लगा कि देखो, ये राजपाट है, अपनी जगह पे है, पर इससे मेरे को संतुष्टि नहीं मिलने वाली। मेरे को ये सवालों के जवाब चाहिए, बड़े गोल्स होते हैं जिंदगी में। तो उनकी वाइफ थी यशोधरा, उनका एक बेटा था राहुला। तो उन्होंने दोनों को, मतलब सब कुछ छोड़ दिया, बीवी गृहस्थी जो भी था सब छोड़ छाड़ के वो जंगल में चले गए। जंगल में जो बाकी लोग थे ऐसे ही मेडिटेट कर रहे थे, जो ज्ञान चाहते थे, उनसे उन्होंने सवाल पूछे, नहीं मिला जवाब, सेटिस्फाइड नहीं थे। तो अल्टीमेटली बोधि ट्री के नीचे उन्होंने मेडिटेट किया 49 डेज के लिए, और उनको बोधि मिली, उनको इनलाइटनमेंट मिली। एक्चुअली बोधि ट्री जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली पीपल ट्री है, और क्योंकि गौतम बुद्ध इसके नीचे मेडिटेट कर रहे थे तो इस ट्री को फिर बोधि ट्री बोलना शुरू कर दिया। ये एग्जैक्टली वही पेड़ नहीं है, पर उसी पेड़ का एक वंश है। और यहाँ पे मेडिटेट कर रहे थे तो फिर एक टेम्पल बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस टेम्पल को बोलते हैं
बोध गया टेम्पल। तो बोध गया विलेज में था तो बोध गया टेम्पल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये मतलब मान्यता मिली गई है यूनेस्को द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हमें ज़्यादा फोकस देना होता है इन टॉपिक्स को। तो सबसे पहले तो जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं रेनन्सिएशन, ठीक है। और इसको घोड़े के साथ सिंबलाइज करते हैं। गौतम बुद्ध के पहले कभी तस्वीरें नहीं बनी हुई थी, जैसे आज बनाए तो घुंघराले बाल दिखा देते आपको, ह्यूमन फॉर्म में दिखाते, मेडिटेट कर रहे हैं, जैसे आप यहीं देख लीजिए ह्यूमन फॉर्म। तो उनको सिंपल्स के फॉर्म में दिखाते थे, तो एलिफेंट के फॉर्म में दिखा देंगे कि बर्थ के इवेंट को, रेनन्सिएशन को घोड़े के फॉर्म में दिखा देंगे, पीपल ट्री से दिखा देंगे कि गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिल गई, ठीक है। तो ऐसे उनको अलग अलग उसमें दिखाते थे। अच्छा, तो हमारा ये स्टेज हो गया। अब जब उनको ज्ञान हो गया, इनलाइटनमेंट हो गई, तो उन्होंने ऑब्वियसली, आपको इनलाइटनमेंट होती है, आपको ज्ञान होती है, तो आप शेयर करते हैं अपने ज्ञान को। तो इन्होंने कहा मेरे को तो मिल गई, अब मेरे को सबको बताना चाहिए। तो उनके जो फॉलोअर्स थे, जो क्लोज फॉलोअर्स थे, उनको उन्होंने अपना ज्ञान दिया। सो बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन इन द विलेज ऑफ सारनाथ, ठीक है। तो ये नियर द सिटी ऑफ बनारस इन उत्तर प्रदेश। तो ईस्ट यूपी हो गया, यूपी के बगल में आपका बिहार आ गया। तो वहां पे उन्होंने दिया, एक डियर पार्क था। अब उसको भी अशोका ने मार्क किया है। मेरे पास वो वाला पिलर तो टूट गया है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं सारनाथ पिलर। तो सारनाथ की जगह को मार्क करने के लिए ऐसा ही एक पिलर था, बस इसमें आप जो ये लायन देख रहे हैं, ये वाला लायन नहीं था। जो 4 लाइन आप देखते हो ना आर्मी की रैंक या पुलिस के रैंक में, जो ये हमारे कंट्री का इंसिग्निया है और उसके नीचे एक चक्रा बना होता है, तो वो वाले पिलर से मार्क किया था, ठीक है। तो वो टूट फूट गया है थोड़ा सा, तो अलग अलग जगह पे है, तो मैंने ये वाला यहाँ पे यूज किया। और वैसे ये वाला वैशाली का है। तो इट वॉज इन द विलेज ऑफ सारनाथ। और इस इवेंट को कहते हैं धर्म चक्रा प्रवर्तना। तो धर्म चक्रा प्रवर्तना आप देखेंगे, आपके जो वो चार मुंह वाला जो शेर होता है, उसके नीचे एक चक्र बना हुआ है, तो उसके साथ गौतम बुद्ध को रिफ्लेक्ट करते थे, वो उस इवेंट को इससे रिफ्लेक्ट करते थे, उस चक्र से। हमारे फ्लैग में भी चक्र है। अल्टीमेटली गौतम बुद्ध पास्ट अवे, ठीक है। तो कुशीनगर के नाम से जगह है, वहां पे ही पास्ट अवे। और इस इवेंट को बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। संस्कृत, ये पाली लैंग्वेज में पढ़ा रहे थे, ठीक है। उनका मोड ऑफ ट्रांसमिटिंग रिलीजन, जो टीचिंग्स है, वो पाली लैंग्वेज में था, संस्कृत में नहीं था। संस्कृति एलीट क्लास के लिए। तो उसमें अगर आप प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे तो है महापरिनिर्वाणा ही, पर इसको महापरिनिब्बन कहते हैं। धर्मा को ये लोग धम्मा कहते हैं, ठीक है। बस ये चीज है। तो आपको और चीजें मिल गई कि इन्होंने अपनी टीचिंग्स पाली लैंग्वेज में शेयर करी। और पाली लैंग्वेज जो है वो प्राकृत लैंग्वेज का ही एक फॉर्म है, ठीक है। अलग हर एक लैंग्वेज की वेरिएशन होती है। हिंदी लैंग्वेज की आज देख लीजिए अलग अलग वेरिएशन होती है, वैसे ही ये पाली लैंग्वेज थी जो प्राकृत लैंग्वेज का एक फॉर्म था। और ये लैंग्वेज किससे? कॉमन लोगों से। तो जब गौतम बुद्ध संस्कृत को छोड़ के इस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करे, जिसमें आम व्यक्ति बातें करते हैं, तो वो मैसेज स्प्रेड हुआ, वो टीचिंग्स पॉपुलर हुई। और इनकी टीचिंग्स थोड़ी सिंपल थी। टीचिंग्स पे आते हैं। तो गौतम बुद्ध की बेसिक टीचिंग थी, जैसे मैंने आपको बोला दुख वाली बात, ठीक है। तो उसका था कि देयर आर 4 नोबल ट्रुथ्स, ठीक है। आर्य सत्य, आर्य नोबल। तो कहते देखो, सबसे पहले तो दुनिया में सफरिंग है। सफरिंग मतलब दुख। सो देयर इज दुख, ठीक है। और उस दुख का, नेचुरली दुख है तो उसका रीजन भी होगा। सो देयर इज अ कॉज। किसी कारणवश ही आपको दुख हुआ होगा, ऐसे तो नहीं दुख हो जाएगा। सो देयर इज अ कॉज, और इस कॉज का नाम है समुदय, ठीक है। दुख समुदय। अब हम ये सफरिंग को, ये दुख को एंड कर सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, तो इसको बोला है निरोध, ठीक है। अभी तक समझ आया? दुख है, दुख का कारण है, और हम इस दुख को ओवरकम कर सकते हैं। उसका उनका बेसिक गोल था दुख को ओवरकम करना, ठीक है। तो एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? अगर हम कॉज को एड्रेस कर ले। सीधी बात है, अगर कॉज से आपको दुख हो रहा है तो कॉज को एड्रेस करोगे ना आप, तो कॉज को एड्रेस कर ले। और कॉज को कैसे एड्रेस करोगे? बाय मध्य मार्ग, ठीक है। एक्सट्रीम्स में मत जिए, ऐसी उम्मीदें ही मत रखिए जो पूरी ना हो सके। अगर आप बोलोगे, अभी जैसे किसी की डेथ होती है तो आपको दुख होता है, फैमिली में हो, अनफॉर्चुनेटली दुख होगा, क्योंकि वो आपकी एक एक्सपेक्टेशन है, आप चाहते थे वो जिए, तो इसीलिए आपको हो रहा है, देयर इज अ कॉज। तो वो कह रहे हैं कि देखिए, आपको मध्यस्थता में रहना चाहिए, मॉडरेशन में रहना चाहिए, फिर आपको दुख कम होगा। और अगर आप दुख से ओवरकम कर जाए दुख को, आपको दुख नहीं होता, आप उस पर विजय पा ले, तो आपको निर्वाणा मिल गया, ठीक है, आपको लिबरेशन मिल गई। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? उन्होंने बोला देखो, देयर इज अ 8-fold पाथ, अष्टांगिका मार्ग। अब अष्टांगिका संस्कृत हो गया अटंगा मगा, ठीक है, वही पाली लैंग्वेज में। चलिए, तो ये है बेसिकली 4 नोबल ट्रुथ्स।
अब देखते हैं ये अटंगा मग्गा या अष्टांगिका मार्ग है क्या, 8 फोल्ड पाथ। तो ये है राइट माइंडफुलनेस। मन में सब ठीक होना चाहिए, आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए, राइट व्यू, आपका इंटेंशन ठीक होना चाहिए, ठीक है, बुरा मत सोचिए, बुरा करने की आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए, आप सही बोले, सही कर्म कीजिए, ठीक है, सही लाइवलीहुड रखिए, एक्टिविटी रखिए, राइट एफर्ट लगाइए। आप एक तो सोचना है और आपका एफर्ट भी ठीक होना चाहिए, कंसंट्रेशन कीजिए, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस, तो एक चक्र बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका अष्टांगिका मार्ग। अब बेसिक्स, टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, बेसिक टीचिंग्स जो है, बेसिक फिलॉसफी है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा हमें दो एक्सट्रीम्स में नहीं रहना चाहिए, हमें मॉडरेशन में रहना चाहिए। हाँ, उसको मॉडरेशन को बोल दिया मध्य मार्ग और द मिडिल पाथ, ठीक है। एक्सट्रीम में नहीं रहना चाहिए, ये नहीं कि हम इंडल्ज करें, हम आराम करें, हम इंडल्ज करें, हमें बहुत लग्जरी चाहिए, वैसी लाइफ भी नहीं होनी चाहिए, हमें सब कुछ छोड़ छाड़ भी नहीं देना चाहिए। सो द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रिक्ट एब्स्टिनेंस एंड एस्केटिज्म, ये किस में होता था? ये जैनिज्म में होता था, पर हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमें एकदम सब कुछ भी नहीं त्यागना है और हमें इंडल्जेंस में भी नहीं घुसना है, तो हमें मध्य मार्ग, हमें मिडिल में रहना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू हिम एवरीवन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस इन लाइफ। भाई दुख हो रहा है, दुख का कॉज है, कॉज तो आप ही के अंदर है, ठीक है, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे ना अगर आपको खुश रहना है, दुख होना है। तो अब ये देखिए, इट्स स्ट्रेस्ड अपॉन द इंडिविजुअलिस्टिक कंपोनेंट। आप ये आप किसी और की वजह से नहीं आपको दुख हो रहा, आपके कोई एक्सपेक्टेशंस थी, आपके कोई अंदर कॉज था जिसकी वजह से आपको दुख हुआ, तो इंडिविजुअलिस्टिक। द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म आर इनकैप्सुलेटेड, वो ये 4 नोबल ट्रुथ्स और 8 फोल्ड पाथ में है, उसी में इनकी मेन टीचिंग्स है, उसमें से हमें कॉन्सेप्ट मिल जाता है। और एक चीज, बुद्धिज्म इज सेड टू बी एन एथिस्टिक रिलीजन, ठीक है, एथिस्टिक, भगवान में नहीं मानना, इनको सेक्युलर रिलीजन भी कहते थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो आत्मा में बिलीव नहीं करते, वो कहते सोल होती नहीं है, और गॉड की बात तो उन्होंने करी ही नहीं, ठीक है। तो सोल होती नहीं है, आत्मा जो परमानेंट होती है, तो वो इस पे बिलीव ही नहीं करते थे। पर वो ये जरूर मानते थे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, कि एक जन्म होता है आपका, फिर आप दूसरे बर्थ, फिर रीबर्थ, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें जरूर मानते थे, ठीक है, पर वो आत्मा में नहीं मानते थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, नो सोल बट बिलीव्ड इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ठीक है। तो इसमें ये उनका बेसिक यहाँ पे टीचिंग्स थी। अब आते हैं उसके जो बुद्धिज्म रिलीजन है, ऑब्वियसली हर एक रिलीजन का एक ग्रंथ होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 3 पिटक, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक रहे, पिटक। तो 3 पिटक है। पिटक का मतलब क्या है? बास्केट या कलेक्शन, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, उनका लिटरेचर की कलेक्शन को पिटक कह दिया। तो शुरू में तो जो बुद्धा की टीचिंग्स थी वो लिखी नहीं गई थी, वो सब ओरल थी। तो उन्होंने 45 साल तक पढ़ाया, उन्होंने अपना मैसेज स्प्रेड किया। और एक चीज और, उन्होंने खुद तो करा ही करा, पर उन्होंने कहा देखो अकेले तो सब नहीं कर सकते, तो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, हर रिलीजन में होता है, ठीक है। तो इन्होंने एक संघ बनाया। संघ का मतलब हो गया कम्युनिटी, ठीक है, जो स्ट्रिक्टली जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स थी उसको अबाइड करते थे और अपना मैसेज को आगे और स्प्रेड करते थे। और इस संघ के अंदर दोनों थे, एवरीबडी कुड बी देयर, मैन, वुमेन, स्लेव कुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दी संघ। राजा भी संघ के पार्ट हो जाते थे, अजातशत्रु, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, तो जो संघ था उन्होंने टीचिंग्स को मेमोराइज किया था क्योंकि ओरल नहीं था। पर अब रियलाइज हुआ कि देखो हमें आवश्यकता है कि हम इनको लिखे, रिटन फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये रिटन फॉर्म में आया इन द फॉर्म ऑफ पिटक्स, तो इनको लिखा गया था। तो आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध ये लिखे गए थे। और हमारे पास 3 पिटक्स है ना, तो 3 पिटक है। तो कौन से? पहली बात, इनकी डेथ के बाद बेसिकली काउंसिल मीटिंग हुई थी, तो उसमें 3 पिटक्स बने थे। तो पहला वाला है विनय पिटक। विनय का मतलब क्या होता है? रूल्स ऑफ कंडक्ट या डिसिप्लिन, ठीक है। जो उनका संघ था, जो बुद्धिस्ट के फॉलोअर्स है, वो कैसे रहेंगे, ठीक है, उनका क्या सिस्टम रहेगा, वो सब डिसिप्लिन क्या रहेगा, वो विनय पिटक में बताया गया। फिर गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स सूत्र थे, फॉर्मूला थे, ठीक है। अब वो सूत्र संस्कृत हो गया, पाली में आपका सुत्ता हो गया, ठीक है, सुट्टा भी बोल देते, सुत्ता पिटाका। सो इट कंसिस्ट ऑफ द मेन टीचिंग्स और धम्मा ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो सूत्र, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 निकायास और कलेक्शंस, ठीक है। तो विनय पिटक,
सुत्ता पिटक, फिर अभिधम्मा पिटक। इसी का एनालिसिस, गौतम बुद्धा की जो फिलोसॉफिकल सेइंग्स थी उसका एनालिसिस, इसको बोलते हैं अभिधम्मा पिटक। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, धर्म की जगह पे धम्मा, अभिधम्मा, पाली लैंग्वेज है ना इसलिए। नाउ अदर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट और भी है इसके अलावा, ये है आपका दिव्यवादना, दीपवंसा, महावंसा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये हमको श्रीलंका के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अशोका ने, जो अशोक सम्राट थे, वो खुद बुद्धिस्ट बन गए थे और उन्होंने रिलीजन को स्प्रेड करने पे जोर दिया था, तो श्रीलंका में भी भेजा। तो ये दीपवंसा, महावंसा अर्ली बुद्धिज्म के बारे में बताते हैं श्रीलंका के अंदर, और इसके चलते हमें श्रीलंका के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर है मिलिंद-पाला, ये एक इंडो ग्रीक किंग थे, आगे करेंगे हम लोग, इंडो ग्रीक किंग थे। तो मिलिंदर करके है इनका नाम। तो ये जानना चाहते थे बुद्धिज्म के बारे में। तो ये कॉन्वर्सेशन में है मिलिंदर विद अ बुद्धिस्ट मॉन्क नोन एज नागासेन। ठीक है, तो नागासेन और मिलिंदर के बीच की कॉन्वर्सेशन है। तो एक तरह से रिलीजन के बारे में बता रहे हैं इन FAQ फॉर्मेट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है आपका रिलीजन के बारे में यहाँ पे पिटक्स बुक्स। एक और एक चीज है दैट इज जातकास। जातकास आर बेसिकली फोकलोर, जो होती है ना कॉमन स्टोरी, बेसिक से। ये तो रिलीजन वाली हो गई, तो बेसिक स्टोरी के थ्रू स्टोरी भी बता दी, एंटरटेनमेंट भी हो गया, मॉरल वैल्यू भी दे दिया आपने। ठीक है, पंचतंत्र है जैसे, तो वैसे ही है जातकास। और ये बेसिकली गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ, ठीक है, तो प्रीवियस बर्थ जो भी हो, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, तो उसके चलते एक स्टोरी में बताते हैं, और उसमें स्टोरी में हमेशा एक मॉरल वैल्यू छुपा होता है। अब आते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया, कभी कभी ऐसा होता था, जैसे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, तो गौतम बुद्ध की डेथ पे हुई थी मीटिंग, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ऐसा होता था, एक सिचुएशन होती थी जब रिलीजन में कोई डिस्प्यूट हो जाए या कोई सिचुएशन हो जाए जहां पे सब लोग बिलीवर्स आते थे, डिस्कस और डेलिब्रेट करते थे। काउंसिल का मतलब ही हो गया मीटिंग। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, अब आपको क्या पता होना चाहिए, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये कब हुई। ठीक है, ये कब हुई, ये कहां पे हुई। तो पहली वाली हुई थी राजगृह के अंदर। इसके राजा कौन थे, अजातशत्रु, ठीक है, फ्रॉम हरियंका डायनेस्टी, और इसके चीफ प्रीस्ट कौन थे, महाकश्यप। वैसे ही सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी हुई थी वैशाली के अंदर, और इसके किंग थे काल अशोका, और जो चीफ प्रीस्ट थे सबा कमी। ठीक है, काल अशोका, शिशुनागा डायनेस्टी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन 250 BC, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अशोका द ग्रेट, और इनके कैपिटल में हुई थी, ये मगध में हुई थी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। एंड इट वाज इनके चीफ प्रीस्ट थे मोगलीपुत्ता तिस्सा। ठीक है, पाटलिपुत्रा था कैपिटल, तो मगध के कैपिटल में हुई थी। अब आते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, यहां तक इंपॉर्टेंट है, और भी काउंसिल हुई है, और ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। दिस वाज कुषाण के किंग थे कनिष्क। ठीक है, वो सेंट्रल एशियन रूलर थे, उनके टाइम पे वो इंडिया तक एक्सपैंड कर गए थे, तो उनका कश्मीर में उन्होंने मीटिंग करी थी। ठीक है, 72 AD, एंड वासुमित्रा एंड अश्वघोषा दे वर द चीफ प्रीस्ट। अब अश्वघोषा के बारे में, अश्वघोषा ने एक संस्कृत में बुद्ध चरिता लिखा था, दैट इज बायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्ध इन संस्कृत। इससे क्या पता लगता है, से गौतम बुद्ध चरित्र से तो ये पता ही लगता है, पर एक और चीज हमें पता लगती है, दैट मीडियम ऑफ लैंग्वेज, मीडियम ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ रिलीजन, पाली लैंग्वेज से संस्कृत में शिफ्ट हो गई। तो संस्कृत नॉर्मली हिंदू रिलीजन उसमें था, पर अभी आप देख रहे हो कि ये भी वैसे ही बन रहे थे। ठीक है, तो ये एक चीज है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज जैनिज्म। अब जैनिज्म एक एंशिएंट रिलीजन है जिसकी फिलॉसफी कहती है, जिसका फोकस है लिबरेशन एंड स्पिरिचुअल प्योरिटी। ठीक है, तो लिबरेशन चाहिए और स्पिरिचुअल प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ द सोल। और वो कैसे होगा, बाय मीन्स ऑफ एनलाइटनमेंट, ज्ञान, अवेयरनेस। ठीक है, उससे होगा, एंड बाय डिसिप्लिन्ड नॉन वायलेंस टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स। नॉन वायलेंस तो बुद्धिज्म भी कह रही थी, पर इसमें जो एम्फेसिस था वो और ज्यादा एक्सट्रीम था। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली विद जैनिज्म। अब जैनिज्म जो है, इट केम इनटू प्रोमिनेंस इन 6th century BC व्हेन लॉर्ड महावीरा प्रोपोगेटेड द रिलीजन। ठीक है, इनका नाम था वर्तमान महावीरा। ठीक है, तो लॉर्ड महावीरा। अब जैनिज्म की बात जब करते हैं, जैसे हमने बुद्धिज्म के बारे में बात करी थी, तो एक ही टीचर की बात हुई थी, गौतम बुद्ध,
पर यहाँ पे कहते हैं कि देवर 24 ग्रेट टीचर्स जिनको हम तीर्थंकरा भी कहते हैं। ठीक है, तो तीर्थंकर्स, तो ये इनके ग्रेट टीचर्स हैं और हमें 24 में से 24 तो याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रख लीजिए कि जो 24th तीर्थंकर है, जो लास्ट तीर्थंकर है, वो है वर्तमान महावीरा, जिनको जिन्ना या जेना का टाइटल मिला, जिसका मतलब है जो कॉन्करर है। और किस पे विक्ट्री हासिल करी? यही ज्ञान मिला। ठीक है, अवेयरनेस मिली, तो उनको वो जो ट्रैप है ऑफ लाइफ, लिबरेट लाइफ वगैरह, जो वर्ल्डली थिंग्स है, उससे वो ऊपर आ सके। ठीक है, तो वो जिन्ना बन गए। जो इनको फॉलो करते थे वो जैनिस हो गए। 24 तीर्थंकर। 23rd इंपॉर्टेंट है। 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, हमें इनके बारे में पता है। ठीक है, पार्श्वनाथ। और 24th है महावीर जिना। फिर सारे तो याद नहीं करने, बस फर्स्ट तीर्थंकर आपको याद करना है। और फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। ठीक है, तो ये है, तो इतना आपको याद रखना है आप। अब वर्तमान महावीरा के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि गौतम बुद्ध थे वो रूलिंग फैमिली में से थे, वैसे ही वर्तमान महावीरा भी रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। सो ही बिलोंग टू किनात्रिका क्लैन। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, JN ऐसे लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ये है, जैसे ज्ञान लिखते हैं ना, ज्ञान, वैसे ही है ज्ञ। ठीक है, तो ज्ञात्रिका क्लैन से वो समुदाय से वो बिलोंग करते थे, विच वॉज अ रॉयल फैमिली ऑफ मगध। और उनका जन्म हुआ था कुंदग्रामा में नियर वैशाली। ठीक है, तो कुंदग्रामा नियर वैशाली। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। और इनफैक्ट आप देखेंगे टाइम पीरियड भी एक जैसे ही है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, गौतम बुद्ध और वर्तमान महावीर का। तो इनका जन्म हुआ था 540 BC में। ठीक है, तो ये है इनका। अच्छा, इनके फादर का नाम सिद्धार्था है। ठीक है, पर ये वो सिद्धार्थ नहीं जिन्होंने गौतम बुद्ध वाले वो नहीं है। ठीक है, तो हिज फादर वाज सिद्धार्था एंड हिज मदर्स नेम वाज त्रिशला, हु वाज अ सिस्टर ऑफ चेतका द किंग ऑफ वैशाली। ठीक है, और चेतका की अजातशत्रु के साथ लड़ाई भी हुई थी, टेंशंस थी उनको, जो मगध के किंग थे। तो मगध के बगल में वैशाली आ जाता है। तो एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, गौतम बुद्ध 29 ईयर्स पे, he renounced his home and became a ascetic। सब कुछ त्याग दिया, 12 साल तपस्या करी और फाइनली उनको हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गई। तो हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गई, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तो वो जेना कहने लग गए, उनको जिना कहने लग गए। और उनको केवलिया भी कहते थे, केवलिया। ठीक है, के, दैट इज ही कॉन्कर्ड मिजरी एंड हैप्पीनेस एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। ठीक है, आप कंपेयर करते रहना बुद्धिज्म और जैनिज्म में। He delivered his first sermon at पवा। ठीक है, तो पवा में उन्होंने अपना पहला sermon यहाँ पे दिया था, तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। And it was a symbol was associated with every तीर्थंकर। तो हर तीर्थंकर को एक सिंबल के साथ एसोसिएट किया जाता था, और महावीरा को लायन के साथ सिंबलाइज किया जाता था। अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए वो जगह जगह गए। ठीक है, तो हिज मिशंस टुक हिम टू कोशाला, मगध, मिथिला, चंपा एसेट्रा, आसपास की जगह, वहां पे वो गए। फाइनली एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC, ठीक है, एट पवापुरी ही पास्ड अवे। ठीक है, सो दिस इज इन बिहार। अब आते हैं मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म तो गॉड में बिलीव करती थी, पर वो कहते थे कि गॉड तो है, पर जो जिना है महावीरा, ठीक है, उनका स्टेटस गॉड से ऊपर है। तो दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इनफैक्ट ये लाइन इसीलिए लिखी गई है क्योंकि बुद्धिज्म में गॉड को नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि सोल वगैरह जो आप बिलीव कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शंस है, आप इसमें मत पड़िए। ठीक है, आपको निर्वाणा में ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे गोल अचीव करने के लिए। तो ये है, सो इट वाज गॉड वाज लोअर देन जिन्ना, दैट इज महावीरा। इन्होंने वर्ण सिस्टम, जो जाति सिस्टम था, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, उसको उन्होंने कंडेम नहीं किया, पर उन्होंने ये जरूर बोला, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपको अगले जन्म में, आपकी आत्मा को अगले जन्म में उसका भुगतान करना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो इट वाज, ही बिलीव्ड इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। जैनिज्म में बिलीव करते थे कि आत्मा एक जो साइकिल है बर्थ और डेथ का, तो बर्थ एंड रीबर्थ, तो आत्मा भी ट्रांसफर होती रहती है। अब जैसे आपके कर्म होंगे उस हिसाब से आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आप उच्च वर्ण में जन्म लेंगे, नहीं तो लाइकवाइज। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं, वहां पे 4 नोबल ट्रुथ्स की बात करी थी, यहाँ पे त्रिरत्ना के बात करते हैं, दैट इज द 3 ज्वेल्स और त्रिरत्ना जैनिज्म में। तो एक ये है
और दूसरा है द 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। अब आप वहां पे देखेंगे अष्टांगिक का मार्ग और इसको कंपेयर कीजिए तो मोरलेस ये भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि कैसे जीना है। तो इनका जो त्रिरत्न है वो बोलता है कि पहली बात तो ये बोलता है कि अगर आपको अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए और आपको स्पिरिचुअल प्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको 3 आधार पे अपनी जिंदगी जीनी पड़ेगी। दैट इज हैव राइट फेथ, बिलीफ, ठीक है, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज। एक तो फेथ हो गया, इंटरनल हो गया जो आप मानते हो, बिलीफ सिस्टम, राइट नॉलेज, एंड देन नॉलेज ठीक होगी अगर आप सही जानते हैं तभी तो आपका एक्शन सही होगा। अगर आपका ज्ञान ही गलत है तो एक्शन अपने आप ही गलत हो जाएंगे। तो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, तो ये चीजें चाहिए। अच्छा, यहां पे भी देख लीजिए सम्यक ज्ञान, ठीक है। ये JN हमेशा कंफ्यूज करता है तो लोगों को दिक्कत आती है, बट इट्स एक्चुअली क्या। अब आ जाते हैं 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। तो सिंपल है, अहिंसा की बात करते हैं, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, सत्य बोलिए, डू नॉट स्पीक अ लाई, अस्तेय, डू नॉट स्टील, अपारग्रह, डू नॉट अक्वायर प्रॉपर्टी, ब्रह्मचार्य, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। ये जो आप देख रहे हैं 4 डॉक्ट्रिन्स, पहली 4 वो 23rd तीर्थंकर, ये इंपॉर्टेंट है, 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दी थी। जो लास्ट वाली है ब्रह्मचार्य वाली, ठीक है, ये महावीर जिन्ना ने ऐड किया था, ठीक है। तो ये था और ये काफी एक एक्सट्रीम एंड पे चले गए थे, तो काफी स्ट्रिक्ट थे इस बारे में, तो उन्होंने ये बोला था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है बात। अब जैसे बुद्धिस्ट के काउंसिल थी वैसी जैन काउंसिल्स भी थी, ठीक है। तो द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्रा in 3rd century BC and this was presided by स्थूलभद्रा, ठीक है। तो स्थूलभद्रा ने इसको प्रिसाइड किया था। फिर आपकी आती है सेकंड जैन काउंसिल जो काफी टाइम बाद आई थी, 3rd century BC, तो आप लगा लीजिए 300 BC 512 AD। तो दिस वाज हेल्ड एट वल्लभी। आप जगह देख लीजिए, गुजरात की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट आज भी जो मेन जैन रिलीजन जो उसके फॉलोवर्स है उनका कंसंट्रेशन उस साइड पे ही जाता है, गुजरात, राजस्थान, उस साइड पे कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा है। ओके, सो दिस वाज प्रिसाइडेड बाय देवर्धी शमास रमना, ठीक है। तो ये इनका था और इसमें 12 अंग और 12 उपंग लिखे गए थे, ठीक है। तो ये है बेसिकली जैन काउंसिल्स में जो हुआ था, राइट। देन फिर ये हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म कवर हो जाता है। हमने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए हमने सिलेबस में से, ठीक है। तो हमने उनको कवर किया, हमने बेसिक टीचिंग के बारे में जाना, हमने बेसिक एस्पेक्ट्स अबाउट लाइफ ऑफ बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध और महावीर जिन्ना के बारे में जाना, और इसी फ्रेमवर्क में आपके क्वेश्चंस आएंगे। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वेयर यू कैन गेट द क्वेश्चंस, PDF फाइल आपको मिल जाएगी जहां पे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपने सीखा है उसको वैलिडेट कर सकते हैं, राइट। देन सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई एम साइनिंग ऑफ, शुभाशीष रेहाल, बाय बाय, टेक केयर।